वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म तुर्की पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को दोशंबे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर वसी तबादला ख़याल होगा। करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर KP असेंबली को 1 अरब रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने एक बयान दिया था कि वज़ीर आला कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इस बयान से वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचा। मुबैना कोहिस्तान स्कैंडल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलविस कराना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से ज़ायद की खुर्द बुर्द और माली बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी आप सबकी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में अशाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। PDMA और ज़िला इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 90 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कई शहरों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। महकमा जंगलात पंजाब में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। महकमा जंगलात का इक़दाम इस विजन की अमली ताबीर है। यह निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल और इन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। आबी जारियत की तो इसको मुंह की खाना पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वफ्द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के हर जवान ने भारतीय जारियत के खिलाफ मार्का हक में जीत कर तारीख रकम की है। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत सीज फायर के लिए आलमी बरादरी के पास मदद के लिए गया। कौम सरहदों पर मौजूद बर्री बहरी और फजाइया के जवानों के साथ है। भारत पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और तरक्की से खाइफ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक और साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारत की कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर्स के मंसूबे की भी मुखालिफत की। नई दिल्ली की कोशिश है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर किया जाए ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबे ना चला सके। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगें ताकि वह इक़्तिसादी और सिफारती तौर पर तनहा हो जाए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मकरू चेहरा बेनकाब। बलूचिस्तान में 2 दिहाइयों से जारी खुफिया मुहिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। कुलभूषण यादव, गुलजार इमाम और सरफराज बंगलजई के एतराफ़ात भारत की तकरीबकारी का सबूत हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतादिद बार डोजियर्स फराहम किए। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी भारतीय मुदाखलत से बाखबर। रॉ के एजेंट और भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। 2023 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस सरफराज बंगलजई और गुलजार इमाम शंबे के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। अमरीकी सिफारती केबल्स भी भारतीय खुफिया कार्रवाइयों की तस्दीक करते हैं। भारतीय दिफाई माहिर ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का एतराफ़। बालाकोट हमले को भी नाकाम करार दे दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रोविंस वाहने ने कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। बालाकोट में भी फ़ज़ाइया का इस्तेमाल गलत था।
اس وقت تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس بار تو پاکستان آپ کے فضائی حملوں کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا ہے کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ ہمارے ایئر مارشل سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں، اگر آپ وضاحت پوری نہیں دیں گے تو پھر پاکستان جو دعویٰ کرتا ہے اسے دنیا مانتی ہے۔